वाहन पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश बॉर्डर जिला बालाघाट पर 1 साल पुरानी तस्वीर जीवित होती दिख रही है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। साल बदला पर सवाल नहीं, तस्वीरें बदली पर मंजर नहीं। मार्च 2020 से मार्च 2021 आ गया, पर मेहनत कश मजदूरों का दर्द वही है। बालाघाट जिले के रजेगांव सीमा से एक बार फिर दिल को छूने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। तो ये अपने जुगाड़ कर लिए, बीवी बच्चे को उठी ना लगे। हाँ जुगाड़ कर लिए, पूरा राशन पानी साथ में लेके चले। अच्छा, अभी कहाँ से आ रहे? हैदराबाद। कोरोना का तेजी से बढ़ता ग्राफ एक बार फिर लॉकडाउन की यादें ताजा करने को बेकरार है। लॉकडाउन की शुरुआत को 1 बरस हो गया, लेकिन वो मार्च और ये मार्च वही दर्द बयां कर रहा है जो बीते वर्ष लोगों को सिरहन दे गई। 1 बरस में यदि कुछ बदला है तो केवल साल, महीना वही है, हालात वही है और फिर से कोरोना कमबैक। मगोगा एमपी, मगोगा झांसी। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र के नागपुर और हैदराबाद में कोरोना तेजी से लोगों पर कहर बरपा रहा है, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले कि महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन कर गलियों में सन्नाटा मचा दे, मजदूर पहले ही अपने गांव लौटने लगे। ये तस्वीर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले व बालाघाट जिले के बॉर्डर पर बसे रजेगांव चेक पोस्ट की है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वाले बसों पर रोक लगा दी गई है, तो मजदूर लोग पैदल सफर करते देखे जा रहे हैं। कोरोना में एक बार फिर से जिम्मेदारी का बोझ लाद पैदल चलने को मेहनत कश मजबूर हैं। ये तस्वीरें बीते कल की याद दिला रही है। वो तो है भैया, लेकिन क्या करेंगे, इनको भी तो अपने घर जाना है। वैसे परेशान हो गए लॉकडाउन से, पैदल जाते। अच्छा, ऑटो वाले नहीं लाएंगे, बस वाले नहीं लाएंगे तो पैदल जाएंगे भैया। पिछले लॉकडाउन के बाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग रोजी रोटी के लिए महानगरों की ओर कूच कर गए, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन के भय से वे अपने दायित्व को गोद में ले सर पर बोझ लादे घर वापसी कर रहे हैं। वापस इसलिए आया कि वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। अच्छा। हमें कहीं और से पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है 31 तारीख से। अच्छा। हमने बोले हमारी वही परिस्थिति हो जाएगी बेकार जो अच्छा। अगली बार थी। अच्छा। जो अगले साल बार की परिस्थिति बनी थी हमारी, हम बहुत बुरी कंडीशन से आए थे उस समय, तो वो कंडीशन हम नहीं झेलना चाहते, इसलिए हम अभी लॉकडाउन की स्थिति बन रही थी, इसलिए हमको आना पड़ा। अच्छा, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति थी भाई। बालाघाट जिले के सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बालाघाट में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े शतक मारने के कगार पर है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन पुनः सक्रिय हुआ है। अभी देखिए, बसों के बंद होने से और लॉकडाउन अदर स्टेट में लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी मजदूर पैदल आ रहे हैं। अभी लगभग 450 से 500 मजदूर आ चुके हैं। तो कह तो नहीं सकते कि संक्रमण कम हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग तो अपनी तरफ से उनको आदेशों का पालन करने के लिए कहें। इन तस्वीरों ने हमें एक बार फिर से बता दिया कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो ये महामारी फिर से वही हालात पैदा करने को तैयार है। बालाघाट से अजय मोदी के साथ स्पेशल डेस्क भोपाल के न्यूज़ इंडिया। लंबे समय से फरार चल रहे देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी पथरिया विधायक रामाबाई के पति गोविंद सिंह ठाकुर ने भिंड में अपने सरेंडर का वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले दामोह के हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देवेंद्र के परिजनों ने इसका आरोप पथरिया विधायक रामाबाई के पति गोविंद सिंह पर लगाया है। हटा सेशन कोर्ट के उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ, लेकिन वो फरार चल रहा है। बस स्टैंड पर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा हूँ। बस स्टैंड पर सरेंडर कर रहा हूँ पुलिस के सामने।
उज्जैन में रविवार को सुबह से ही लॉकडाउन का असर देखने को मिला। टावर चौक पर सभी दुकानें बंद रहीं, साथ ही इंदिरा गांधी चौराहे पर भी कोई नजर नहीं आया। हालांकि प्रशासन ने जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। सेवाएं हैं जैसे मेडिकल सर्विसेज, ऐसी सेवाओं को छोड़ के बाकी सभी के ऊपर प्रतिबंध है। लगभग सभी चौराहों पर और सभी स्थानों पर पुलिस प्रशासन उस तरह से काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि अनावश्यक रूप से लोग ना घूमें और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जाए। उज्जैन में कल रात 10 बजे से लेकर परसों मतलब कल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसमें अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की सेवाएं बंद है। लोगों का बाहर निकलना प्रतिबंधित है और इसके लिए हमने जगह जगह बैरिकेडिंग स्टॉपर्स डाले हैं। जगह जगह पर जो भी मुख्य स्थान हैं, गलियां हैं, उनमें हमारे पुलिस फोर्स तैनात है। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे रोक टोक कर रहे हैं। अगर अनावश्यक रूप से कोई बाहर मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध हुसैनी टेकरी पर चहलम के बाद होली पर्व पर यहां हजारों की संख्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ता है। यहां दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। श्रद्धा व आस्था के साथ अपनी मन्नतों को लेकर हजरत इमाम हुसैन के दर पर होली पर्व के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ता है। लेकिन इस बार कोरोना बीमारी के कारण होली पर होने वाला आयोजन स्थगित कर दिया गया। हुसैन टेकरी व आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। अनेक किवंदतियों के चलते यहां दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। कोरोना वायरस के कारण इस बार कोई आयोजन नहीं होगा। आने जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। हुसैन टेकरी में के लिए उनको सबको सील कर दिया गया है और बाहर के लोगों को यहाँ पर आना प्रतिबंधित किया गया है। जो लोकल लोग हैं उनकी आवाजाही हो रही है। कल हम पूर्ण रूप से बंद कर देंगे और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ज़रूरी काम से ही बाहर जा सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, बाबा के यहाँ होली मनाते तो यहाँ आए थे। आपकी बच्ची की तबीयत ठीक है? उसकी खराब थी 6-7 साल, तो ठीक हुई। अब कैसी तबीयत उसकी? तो एकता की मिसाल कही जाएगी। मौसम की शुरुआत के पहले बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली सप्लाई बंद रखी जाती है। जैसे ही मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है तो बिजली कंपनी की पोल खुल जाती है। ऐसा ही एक मामला मोहखेड़ विकासखंड के गोहजर गांव में एक खेत में देखने को मिला, जब अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट खलिहान में कटी रखी फसल जल गई। किसान के मुताबिक 3 दिन पहले ही उसने गेहूं की फसल काटने के बाद उसे निकालने के लिए खलिहान में इकट्ठा किया था। में गेहूं लगी थी जो 30 कुंटल के लगभग थी और मैं कल गहन करने वाला ही था। इसके पहले मेरा विद्युत विभाग इससे फसल जलकर नष्ट हुई और इसके लिए विद्युत विभाग की लापरवाही, मेंटेनेंस नहीं, इसकी वजह से जगह जगह तार लटक रहे हैं। बैतूल में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 29 मार्च के सुबह 6 बजे तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी सहित कुछ मामलों में आवाजाही की अनुमति रहेगी। यदि कोई दुकानदार या आम नागरिक लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से सहयोग की अपील की गई है। बैतूल में केवल 1 सप्ताह के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 500 के पार हो चुका है, जो कि काफी चिंताजनक है। लॉकडाउन होली के दिन भी जारी रह सकता है।
संक्रमण होली की व्यवस्था को देखते हुए जैसे शासन के निर्देश थे, सारा आज लॉकडाउन है। सुबह से ही 22 पॉइंट लगे हुए हैं कोतवाली में, 15 पॉइंट गंज में लगे हुए हैं। पुलिस सुबह 5:30 बजे से लगी हुई है। इसके अलावा 4 मोबाइल पार्टियां हैं जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। 2 थाना मोबाइल हैं और एसडीएम साहब और हम तो लगे ही हैं लगातार चौकसी में। कलेक्टर सर और एसपी मैम भी लगातार पूछ रहे हैं फ़ोन लगाकर कि कैसी व्यवस्था हो रही है। उज्जैन जिले से अलग हुए नए जिले नागदा में शहीद हुए सैनिक बादल सिंह चंदेल का पार्थिव शरीर शनिवार गृह नगर पहुंचा। राम सहाय मार्ग निवास पर शहीद की शहादत को सलामी देने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। वहीं शहीद की पत्नी दीपिका चंदेल ने अपने 3 वर्षीय मासूम बेटे विमान को गोद में लेकर शहीद को सलामी दी। शहीद के निवास पर श्रद्धांजलि देने के केंद्रीय मंत्री समेत कई राजनेता पहुंचे। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राजधानी एक बार फिर लॉक हो गई है। शनिवार रात 9 बजते ही 33 घंटे के लिए सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लागू हो गया। होली के चलते कलेक्टर ने सोमवार को भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, इसलिए सोमवार को भी अघोषित लॉकडाउन रहेगा। यानी लोग 2 दिन तक घरों में रहकर कोरोना के संक्रमण को रोकेंगे। रविवार सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। कॉलोनियों के लोग सुबह से घरों में कैद रहे और सड़कों पर आम दिनों की तुलना में आवाजाही बहुत कम नजर आई। सभी प्रमुख जगहों पर पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे 2 पहिया वाहन भी यहां से नहीं गुजर सकते। खबर शहडोल जिले से है। देवलोंद थाना अंतर्गत चंडी माता के पास स्थित एचपी पेट्रोल पंप में संचालित होने तक किसी एक भी घटना के आरोपियों के ना पकड़े जाने से पेट्रोल पंप संचालक व उसमें कार्यरत कर्मचारियों में दहशत का माहौल है, जिसमें उनके द्वारा पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। वहीं जब उस संबंधित मामले में एसडीओपी द्वारा मामले की जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। पेट्रोल पंप में लूटने का प्रयास किया था। इन लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। संदिग्धों के बारे में पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको हुलिया मिल गया है। आसपास के क्षेत्रों में संबंधित निकटवर्ती थाना आसपास के जिलों में उन संदिग्धों के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पहचान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी
मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नजर डालेंगे खबरें ताबड़तोड़ पर। ग्यारसपुर के थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एसडीएम ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से अपील की। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। होली त्योहार सहित रैली, जुलूस और शोभा यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर में ही होली का त्योहार मनाएं। बिना मास्क लगाए लोगों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में ग्राम के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वर्तमान परिवेश में कोविड की जो नई गाइडलाइन आई है, इस परिप्रेक्ष्य में जिला दंडाधिकारी द्वारा स्पेशल तौर पर धारा 144 लगा दी गई है और जो कोविड की गाइडलाइन है उसके पालन करने के लिए सबको प्रतिबंधात्मक किया गया है। तो सभी शांति समिति के माननीय सदस्यों को आज अवगत करा दिया गया है। भिंड में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक बाइक को आग लगा दी गई। आग से बाइक पूरी तरह खाक हो गई। दरअसल भिंड के लाहौर चौराहे पर दो पक्षों के बीच शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। जो आदमी मारपीट करके भाग जाएगा वो गाड़ी में आग नहीं लगाएगा। जो खुद पे टिके खड़ा हो जाएगा तो प्रकरण बनवाने के लिए वो अपनी गाड़ी में आग लगा सकता है। क्षिप्रा के पावन तट पर छोटी छोटी बालिकाओं ने पूर्णा के बीच होली का रंग बिखेरा है। उन्होंने होली पर नृत्य कर मध्य प्रदेश में भी पूर्ण संदेश देने की कोशिश की है कि होली का पर्व अवश्य मनाएं, लेकिन अपने अपने परिवार और अपने अपने घर पर मास्क पहनकर ही होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। छोटी छोटी बालिकाओं ने नृत्य के माध्यम से रंगों का रंग जो बिखेरा है, उसमें कोई बालिका राधा के रूप में तो कोई कृष्ण के रूप में, और साथ ही कृष्ण और राधा के संग सखियों ने भी होली का उत्सव बड़े ही सादगी के साथ मनाया। क्षिप्रा के पवित्र जल के सामने रंगों और पंख फूलों की पत्तियों के साथ जो रंग उड़ाया वह वाकई में ही काबिल तारीफ था। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भी मास्क लगाकर होली खेलें और पानी को वेस्ट न होने दीजिए। आज हमने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके मास्क लगा के होली खेली है और हम आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है तो आप भी ऐसी होली खेलिए। कुछ दिनों पूर्व झालावाड़ में तालाब में सपना कुंवर नाम की एक महिला की लाश मिली थी। उक्त महिला, जिसका मायका शामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव देवी सिंह जी का खेड़ा में है, इनका विवाह 2 वर्ष पूर्व धनकपुरा गांव हाल मुकाम झालावाड़ राजस्थान में अभिजीत सिंह पिता तूफान सिंह के साथ हुआ था। सपना कुंवर के परिवार का आरोप है कि सपना कुंवर का पति उसकी सास एवं ससुर से दहेज के लिए प्रताड़ित मारपीट करते थे। सपना कुंवर की लाश झालावाड़ में तालाब में मिली थी, जबकि सपना को अच्छी तरह से तैरना आता था। इसी संबंध में समाज के लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाना शामगढ़ पहुंचे और यहां पर एक ज्ञापन के माध्यम से सपना कुंवर के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए एवं निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन किया। झालावाड़ राजस्थान स्टेट में और मेरे द्वारा जो जानकारी ली गई है वो ली गई है कि झालावाड़ कोतवाली में इसमें 304B IPC का प्रखंडी पंजीबद्ध हो गया है और एक ज्ञापन का जो प्रतिवेदन लेके और हिसाब के माध्यम से झालावाड़ एसपी साहब को भेज दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने क्या मांग की है? उनकी मांग ये थी कि मांग ये थी कि इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए, जो पूर्व में ही झालावाड़ पुलिस द्वारा कर दी गई है। 304B का प्रखंड। ग्यारसपुर संगोल केंद्र पर आज जिला शिक्षा अधिकारी की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन किया, कक्षाओं का निरीक्षण किया, ब्यूटी लैब, काउंसिल रूम 11-12 के छात्रों से प्रश्न पूछे। इस दौरान विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ब्यूटी की छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्ट हुई और इस दौरान उनके साथ जिला खेल अधिकारी बीके चौधरी, डीपीसी एसपी सिंह जाटव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी ML मालवीय, संकुल प्राचार्य उमा यादव मौजूद रही।
मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाखों दावे करे पर धरातल पर विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत इंधरा में जमकर लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है। सिलवानी जनपद की ग्राम पंचायत इंधरा के ग्राम गदगवा में बने सीसी रोड में घटिया निर्माण कार्य किया गया है, जहां सड़क उखड़ने लगी है एवं नालियां क्षतिग्रस्त होने लगी हैं, जबकि निर्माण कार्य मात्र 1 महीने पूर्व हुआ है। करीब 12 लाख से ज़्यादा की लागत से 4 सीसी सड़क निर्माण हुए हैं, पर वहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसी के चलते 2 वर्ष पूर्व बनी सीमेंट सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह से रोड उखड़ गया है। ग्राम पंचायत इंधरा में जमकर लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं जनपद के अधिकारी जांच एवं कार्रवाई न करके निर्माण एजेंसियों को संरक्षण दे रहे हैं। ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य किए गए, पर धरातल पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, पर अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रह रही है। आगे पाठ पीछे सपाट जैसा मामला है। ये इस संबंध में तो मुझे अभी आप ही से जानकारी प्राप्त हुई है। अब मैं इसकी जांच करवाऊंगी संबंधित उपयंत्री से और सहायक यंत्री से। उसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम आएगा। इसमें लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा, क्योंकि अभी होली का भी अवकाश है, तो उसके बाद ही हो पाएगी। आग लगने से किसान की गेहूं जलकर खाक हो गई। लगभग 50 एकड़ की खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। ग्रामीणों द्वारा डायल 100 करने पर भी दमकल नहीं पहुंचा। ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाई जा रही है, फिर भी आग नहीं बुझ पा रही है। घटना छपारा थाना के ग्राम नादौरा की है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के राजनगर रोड पर स्थित ग्राम कंचरी कुशवाहा के द्वारा कई वर्षों से शासकीय जमीन पर खेती करके और मकान बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर छतरपुर एसडीएम एवं तहसीलदार ने फसल को जब्त करते हुए मकान गिराया और प्रशासनिक कार्रवाई की गई। इस प्रकरण की सुनवाई तहसीलदार साहब द्वारा विधिवत करने के बाद, आदेश पारित करने के बाद, बेदखली का समय देने के बाद भी उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। और चूँकि ये शहर से लगी हुई है, इसमें प्लॉटिंग करने का साजिश चल रही थी, तो इसके लिए हम लोगों ने आज मिलकर इसको तत्काल हटवाया गया। ग्वालियर के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल में एक गंभीर लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक वार्ड बॉय यहां भर्ती महिला मरीज के सर में टाँके लगाता नजर आया। वार्ड बॉय द्वारा महिला मरीज को टाँके लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों की मौजूदगी में यह वार्ड बॉय महिला मरीज को टाँके लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो मैंने देखा है वो वीडियो, और उसके लिए तत्काल एक वरिष्ठ प्राध्यापक की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी जिम्मेदार होगा, जिसकी भी गलती होगी, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल में शनिवार शाम को एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस छोटे प्लेन ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही प्लेन क्रैश होकर गांधीनगर के पास खेत में गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं,
घड़ियालों की बस्ती है, यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। करें नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 1423 नए मामले। राज्य में मरने वालों का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। असम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम। इस बार मध्य और लोअर असम में रहेगा डेरा। भूपेश बघेल बोले कांग्रेस ही बनाएगी सरकार। दुर्ग में कोरोना का प्रकोप जारी। होली के दिन भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं हुई कम। पिछले 24 घंटे में 509 एक्टिव केस, 4 की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में 30% तक सस्ती होगी विदेशी शराब। इस साल कोई दुकान बंद नहीं होगी। 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे प्रदेश के नए आबकारी नीति। रायपुर में 62 से अधिक शराब दुकानों में खूब बिकी शराब। नशे की वजह से शहर के कई हिस्सों में हुआ बवाल। दिन भर पूरे जिले में करीब 40 करोड़ की शराब बिक्री। उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने बदला मौसम। रायपुर में 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। प्रदेश में लू की दिखे असर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।